नमस्कार। सोमवार की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ। बात करेंगे टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले की। सोमवार को बसपा सुप्रीमो मायावती निवाड़ी पहुंची, जहां पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। क्या कहा, बताएंगे पूरी खबर। दूसरी खबर टीकमगढ़ विधानसभा से है, जहां पर सोमवार का दिन भाजपा के लिए सही नहीं रहा है और भाजपा की चिंताएं बढ़ा दी हैं। आखिर क्यों, बताएंगे पूरी खबर। तीसरी खबर जतारा विधानसभा से है, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। जबकि चौथी और अंतिम खबर राजनीति से है, जिसमें दिखाएंगे वो तस्वीर कभी एक दूसरे के विपक्ष चुनाव लड़ते थे, लेकिन आज एक साथ खड़े हैं। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती सोमवार को निवाड़ी में पहुंची और उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर आरोप लगाए। आप भी सुने मायावती को। बीजेपी इन्होंने ईवीएम का दुरुपयोग किया है, तो इसलिए ईवीएम की वजह से काफी कुछ हमें नुकसान हो रहा है। लेकिन ईवीएम के चक्कर में आप लोग ऐसा मत करना कि वोट डालने नहीं जाएंगे। वोट जरूर डालना। जो ये धांधली करते हैं, कभी कभी इनका ये सिस्टम फेल भी हो सकता है, इसलिए आप लोगों को अपना वोट डालना बहुत जरूरी है। यहाँ की सत्ताधारी पार्टी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। और इस मामले में खासकर आप लोगों को विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में तो कतई भी नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां सत्ता में आने के बाद अधिकांश अमल में नहीं लाती है, जिस पर से अब जनता का काफी हद तक विश्वास ही उठ गया है। बीएसपी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जो विरोधी पार्टियों की तरह देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धरना सेठों की आर्थिक मदद से नहीं, बल्कि अपनी पार्टी के ही आम कार्यकर्ताओं की आर्थिक मदद से चुनाव लड़कर यहाँ केंद्र व राज्यों की सत्ता में आना चाहती है। टीकमगढ़ विधानसभा में सोमवार का दिन भाजपा के लिए टेंशन वाला दिन रहा है, क्योंकि आज यानी कि सोमवार की सुबह होते ही नगर पंचायत कार्य के पूर्व अध्यक्ष छक्की कुशवाहा और डॉक्टर रामनारायण पांडे ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस ज्वाइन कर ली। इसके बाद शाम होते होते नगर पालिका के अध्यक्ष पप्पू मलिक के नेतृत्व में 4 जनपद सदस्यों ने कांग्रेस की सदस्यता ली। क्या कहा, आप भी सुनिए। बताइए कि क्या कारण रहा कि आज बीजेपी छोड़ के आपने कांग्रेस ज्वाइन की? मेरे साथ मैं लगभग करीब 15-16 साल से भारतीय जनता पार्टी का लगातार काम किया है और मेहनत से काम किया है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि पार्टी तो ठीक है, आदमी घर भी छोड़ देता है, ठीक है। तो आज मेरी भी परिस्थिति ऐसी बनी कि मुझे पार्टी छोड़ने पे मैं मजबूर हूँ, क्योंकि एक भारतीय जनता एक पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ सम्मान नाम की कोई चीज़ नहीं है, ना कोई सम्मान का वहाँ कोई मतलब वो सोचे कि हमें सम्मान मिले, ठीक है। और ख़ास तौर से मुसलमानों को तो बहुत बुरी नज़र से देखा जाता है भारतीय जनता पार्टी में। जो लोग हैं वो किस तरीके से हैं वो मैं बखूबी बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, ठीक है। और लगातार गरीबों के साथ भी अत्याचार हो रहा है, ठीक है। हमारे साथ भी हुआ है, हमारे ऊपर अपराध कायम हुए, FIR हुई, 353 हुए, ठीक है। मैंने अच्छे काम किए हैं जिसका मेरा लगातार विरोध हुआ है और इसी अच्छे कामों की वजह से मैं जनपद बना हूं, लेकिन कुछ परिस्थितियां बनी ऐसी कि जिससे मुझे भारतीय जनता पार्टी छोड़ना पड़ी। आप तो भारतीय जनता पार्टी में थे, लगातार उसमें काम कर रहे थे, लंबे समय से जुड़े हुए थे, फिर उसमें इतना क्या आया कि आपको आखिरकार यहाँ तक आना पड़ा? आपको उस जगह नहीं रहना चाहिए जहाँ आप जनता का भला नहीं कर पाएँ। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? पार्टी आपकी बात नहीं सुन रही थी क्या? नहीं, जनता का कोई काम हो ही नहीं पा रहा था। जैसे अपन तो लोगों के काम लेके जाते हैं, जहाँ लोगों के अपन काम नहीं करवा सकते हैं वहाँ रहने से क्या फ़ायदा।
अच्छा, कितने लोग थे अभी जो आज आप लोग? आज हमारे साथ लगभग 3 लोग थे और चौथे हमारे बलराम यादव भी साथ में थे, वो रघुवीर यादव भी साथ में थे। वो पहले से भी पार्टी में जुड़े हुए हैं और कुछ लोग और भी सदस्यता ले सकते हैं और उनकी जो कुछ ऐसे हैं जनपद सदस्य जो नाराज हैं वो भी सदस्यता ले सकते हैं जिन्हें बताएं आज कितने लोग कांग्रेस में शामिल हुए हैं, भाजपा की क्या विकेट कौन कौन होने वाले हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी की आज दूसरी बार बड़े नुकसान में पहुंची है। सुबह जो है पूरी कारी की भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी की सदस्यता ली। लगभग 150 लोग जो यहाँ पर उपस्थित हुए थे और आज शाम के जो उनके आधिपत्य में जनपद थी, उनकी बहन जनपद की अध्यक्ष थी, उनके सम्मानित सदस्य हमारे इम्तियाज भाई और दिनेश यादव, इम्तियाज भाई और विनीत जैन और साथ में बलराम यादव ने आज कांग्रेस की सदस्यता ली। हम इनका अपने कांग्रेस परिवार में स्वागत कर रहे हैं और इन लोगों ने संकल्प लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को हमें हराना है। इस अवसर पर हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष पप्पू मलिक जी, हमारे नगर अध्यक्ष भैया यादव जी और प्रदेश के महामंत्री श्री महेश यादव जी हमारे बीच में उपस्थित हैं और हम लोग जो है अपने परिवार में इन सभी सदस्यों का स्वागत करते हैं। ज़्यादा देखने में लगातार आया है कि अभी आज सुबह कारी के भी कुछ लोग अभी हुए जो पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष और अभी जनपद सदस्यों को बुलाते हैं। ऐसे में क्या माना जाए, मतलब दादा यादवंत सिंह जी इस बार चुनाव में जीत पक्की है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो कमलनाथ की लहर चल रही है और 155 के ऊपर सीटें आ रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची हुई है और उन्हें मालूम है कि वर्तमान विधायक की जो कार्यशैली है उसमें लोग परेशान रहे पूरे 5 साल तक। कोई आदमी जो है अपने हिसाब से काम नहीं कर पाया, उनके ऊपर दबाव रहा, दमन रहा। उसके विरोध में जो है सारे लोग बगावत कर रहे हैं और कांग्रेस को ऐतिहासिक समर्थन दे रहे हैं। अभी ज़्यादा और भी लोग आ सकते हैं? बिल्कुल, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी और भी लोग आएंगे। प्रत्यक्ष रूप से रूबरू हुई और मैंने इन 5 वर्षों में जो भी चीजें महसूस की हैं उसको लेकर के आज हम जब चुनाव लड़ रहे हैं, मैं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रही हूँ, तो हमने अपनी कुछ वचन पत्र में बनाया है कुछ पॉइंट्स को लेकर के, जिससे कि हम अपनी जतारा विधानसभा को स्वच्छ, सुंदर और समृद्ध बना सके। इसके लिए हमने हर क्षेत्र को लेकर के हमने ये पॉइंट्स बनाए हैं। मैं आपको थोड़ा, आप चाहे तो मैं पूरा पढ़ के बताऊं या आप चाहे तो मैं शॉर्ट में बता दूंगा। शॉर्ट में बता दूं। खरगापुर विधानसभा से एक सुखद तस्वीर सामने आई है। 2008 के चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाले दोनों प्रत्याशी आज एक साथ दिखे और कांग्रेस के लिए उन्होंने घर घर जाकर के वोट मांगे। आप भी देखिए इस तस्वीर को।